हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपने एचसीएस मेंस के क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट को। सी पार्ट क्या है? स्टेट क्लियरली द अजम्पशन ऑफ द सेल मॉडल ऑफ ए न्यूक्लियस, डिस्कस द प्रिडिक्शन ऑफ द सेल मॉडल इन रिलेशन टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। सबसे पहले हमें सेल मॉडल की अजम्पशन लिखनी है और फिर हमें प्रिडिक्शन जो है सेल मॉडल की उसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच करना है कि आपस में दोनों का क्या रिलेशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूक्लियर सेल मॉडल। न्यूक्लियर सेल मॉडल ऑफन रेफर्ड टू एज द इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। न्यूक्लियर सेल मॉडल को हम कभी कभी इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल भी बोलते हैं। वाज डेवलप्ड इन द लेट 1940 टू एक्सप्लेन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। उसने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूक्लियर सेल मॉडल की डिस्कवरी हुई थी। दैट द लिक्विड ड्रॉप मॉडल कुड नॉट स्पेसिफिकली द जो कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने नहीं बताया था स्पेसिफिकली द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई। और क्या बताता है न्यूक्लियर सेल मॉडल? इट ड्रो एन एनालॉजी बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियन। ये क्या बताता है? एनालॉजी दिखाता है बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर स्ट्रक्चर उसका, सेम न्यूक्लियन के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। सेल मॉडल हमें न्यूक्लियन की स्ट्रक्चर दिखाता है जिस तरीके से एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता था। अब इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि हमें सेल मॉडल की अजम्पशन बतानी है। तो अजम्पशन ऑफ द न्यूक्लियर सेल मॉडल, नंबर फर्स्ट, इंडिपेंडेंट पार्टिकल मोशन। जो न्यूक्लियन है उसके अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डू नॉट इंटरेक्ट विद एवरी अदर न्यूक्लियन इंडिविजुअली, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो इंडिविजुअली इंटरेक्ट नहीं करते। इंस्टेड ईच न्यूक्लियन मूव इंडिपेंडेंटली in an average self-consistent potential well generated by all other nucleon known as the mean field। वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं वो खुद आपस में इंटरेक्शन करने की बजाय वो क्या करते हैं? ईच न्यूक्लियन मूव इंडिपेंडेंटली इन एन एवरेज सेल्फ कंसिस्टेंट पोटेंशियल वेल, जो किसने जनरेट किया है? बाय ऑल अदर न्यूक्लियन नोन एज द मीन फील्ड। सेकंड है पेयरिंग अजम्पशन। प्रोटॉन पेयर विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ पेयरिंग करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा। ड्यू टू दिस पेयरिंग द स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पेयर्ड न्यूक्लियन कैंसल आउट, और स्पिन क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। थर्ड अजम्पशन क्या है? वैलेंस न्यूक्लियन डिटरमाइन प्रॉपर्टीज। जो वैलेंस न्यूक्लियन है वो कौन सी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे? हम देखते हैं वैलेंस न्यूक्लियन के बारे में। सच एज टोटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन and magnetic moment are determined solely by the unpaired valence nucleon। जो भी न्यूक्लियस हमारा प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का आउटसाइड द क्लोज कोर हमारे पास अनपेयर्ड है, वही तो प्रॉपर्टी बताएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम यानी स्पिन की और मैग्नेटिक मोमेंट की, वैलेंस वाला ही बताएगा। उसके बाद की प्रॉपर अजम्पशन देखते हैं। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या कहती है? ए स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इंटरेक्शन भी क्या है? स्पिन ऑर्बिट की कपलिंग्स की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगी इज
वन LS कपलिंग है जो इज रिक्वायर्ड टू एक्यूरेटली सेपरेट सब्सटेंस एंड प्रिडिक्ट द ऑब्जर्व्ड मैजिक नंबर। तो इन्होंने क्या बोला है, स्पिन की और ऑर्बिट मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग की रिक्वायरमेंट है मैजिक नंबर की प्रिडिक्शन में। फिर है फिफ्थ हमारी एजम्पशन, सेपरेट सेल फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सेपरेट सेल। प्रोटॉन सेल एंड न्यूट्रॉन सेल आर फील्ड इंडिपेंडेंटली, मीनिंग देयर कैन बी प्रोटॉन मैजिक नंबर एंड न्यूट्रॉन मैजिक नंबर। प्रिडिक्शन ऑफ द सेल मॉडल एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अजम्पशन हमारी कंप्लीट हुई। अब हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारी क्या तो प्रिडिक्शन थी और क्या उसके साथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। द सेल ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलरली फॉर न्यूक्लियाई नियर क्लोज सेल, जो भी न्यूक्लियाई क्लोज सेल हैं उनके लिए। सबसे पहली जो फीचर है उसमें हम चेक करते हैं मैजिक नंबर की। तो प्रिडिक्शन क्या थी सेल मॉडल की प्रिडिक्शन मैजिक नंबर के लिए, न्यूक्लियाई विद एन या फिर जेड लिख लो, न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर इक्वल टू 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 हैव एंटायरली फील्ड सेल। इनके पास फील्ड सेल है एंड हाई बाइंडिंग एनर्जी। ऐसा प्रिडिक्ट किया था सेल मॉडल ने। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या निकल के आया, हाई अबंडेंस, हाई बाइंडिंग एनर्जी एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी आर ऑब्जर्व्ड एट दीज एग्जैक्ट नंबर। इन्हीं नंबर के ऊपर हमें क्या दिखा, हाई अबंडेंस दिखी और इन्हीं पर ही हाई बाइंडिंग एनर्जी दिखी और हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्जर्व हुई। सेकंड बात कर लेते हैं कि हमारा प्रिडिक्शन क्या था सेल मॉडल का ग्राउंड स्टेट की स्पिन के लिए। इवन न्यूक्लियाई हैव J की पावर पाई इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव मतलब इवन है तो पेरिटी हमारी क्या है, पॉजिटिव है ड्यू टू पेयरिंग। अगर ओड नंबर का न्यूक्लियाई है हैव स्पिन डिटरमाइन बाय द लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन। तो जो लास्ट में बचेगा उसकी हेल्प से हम स्पिन की बता पाएंगे कि कैसी है, पेरिटी भी उससे ही पता चलेगी। ये भी कंफर्म हो गया था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। कंफर्म बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा कि इवन न्यूक्लियाई हैव 0 एंगुलर मोमेंटम एंड ओड नंबर न्यूक्लियाई की सेम थी जो इन्होंने बात बोली थी प्रिडिक्शन। अब और प्रिडिक्शन चेक करते हैं और प्रिडिक्शन क्या कहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रिडिक्शन की मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड। मैग्नेटिक मूवमेंट जो शेल मॉडल की प्रिडिक्शन थी वो क्या थी कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट बेस्ड ऑन द टोटल एंगुलर मोमेंटम J एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द सिंगल वैलेंस न्यूक्लियन और स्किमिडिट लिमिट्स। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट हम टोटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से निकालते हैं। यहाँ क्या है, जनरली मैच एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वेल फॉर ओड मास न्यूक्लियाई नियर क्लोज सेल। ये भी फॉलो हो गया था एक्सपेरिमेंटली। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म की। प्रिडिक्शन क्या थी, प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ आइलैंड ऑफ आइसोमेरिज्म नियर मैजिक नंबर। तो आइसोमेरिज्म फॉलो होंगे मैजिक नंबर वाले वेयर मेटा स्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती है मैजिक नंबर पे। इस केस में कंफर्म था बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ आइसोमेरिक स्टेट इन रीजन ऑफ हाई और लो न्यूक्लियन नंबर। एग्जाम्पल इन्होंने लिया है टेक्टेनियम का इसके लिए। फिर है क्वाड्रापोल मूवमेंट, जो प्रिडिक्ट करते हैं क्वाड्रापोल मूवमेंट को, प्रिडिक्ट स्मॉल नियर 0 के अप्रोक्सीमेट होती है इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट फॉर न्यूक्लियाई विद फील्ड सेल। अगर कोई शेल स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो उसके लिए क्वाड्रापोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। ये क्या था, इसने क्या दिया, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, वैलिडेट बाय एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर और स्फेरिकल वाइल अदर में बी डिफॉर्म। इन्होंने भी यही बोला, इनकी प्रिडिक्शन भी सेम थी कि अगर हमारे पास
क्यू जो है क्वाड्रापोल मूवमेंट की वैल्यू 0 आती है जब शेप कैसी थी, स्फेरिकली सिमेट्रिक थी। अगर डी फॉर्म है, शेप हमारी स्फेरिकल नहीं है क्यू, तो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, तो प्रोलेट या फिर ओबलेट की फॉर्म बन सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं, इसमें भी सेल मॉडल में भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। शेल मॉडल हैज़ सम लिमिटेशन व्हेन कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। जब हमने इनको कंपेयर किया प्रिडिक्शन को और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को, तो कुछ एक लिमिटेशन भी निकली। सबसे पहली नंबर 1, आउटसाइड क्लोज सेल फॉर न्यूक्लियाई फार फ्रॉम क्लोज। इन्होंने सारी बातें क्लोज सेल तक ही करी हैं। तो फार फ्रॉम क्लोज सेल वैलेंस न्यूक्लियर ग्रेटर देन 2, जैसे इन्होंने बोला कि 2, 8, 20, अगर 2 से ज़्यादा है द इंडिपेंडेंट पार्टिकल अजम्पशन ब्रेक। वहीं पर पार्टिकल की जो अजम्पशन लेके चले थे कि पार्टिकल इंडिपेंडेंट है, तो अजम्पशन ब्रेक हो जाती है एंड रेजिडुअल इंटरेक्शन बिकम इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब है कलेक्टिव मोशन से रिलेटेड, इन्होंने बोला था द मॉडल कैन नॉट फुल्ली एक्सप्लेन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सेल मॉडल ने रोटेशनल स्पेक्ट्रा को नहीं बताया और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन के बारे में भी इसने नहीं बताया डिफॉर्म न्यूक्लियाई में। तो विच रिक्वायर द कलेक्टिव मॉडल, ए हाइब्रिड ऑफ द कलेक्टिव मॉडल कम्बिनेशन है किस किस का, लिक्विड ड्रॉप का और एंड शेल मॉडल का। अब है एक और हमारे पास इसकी लिमिटेशन थी ओड न्यूक्लियाई से रिलेटेड। द सेल मॉडल प्रिडिक्ट ग्राउंड स्टेट बट समटाइम फेल टू प्रिडिक्ट विच ऑफ द क्लोज लेइंग एनर्जी लेवल इज द लोवेस्ट फॉर ओड न्यूक्लियाई। तो ड्यूटीरियम के केस का एग्जाम्पल ले लिया, 1H2 है तो ओड न्यूक्लियाई है, तो सेल मॉडल ने ग्राउंड स्टेट प्रिडिक्ट करी थी बट सम टाइम वो फेल हो गया था क्लोज लाइंग एनर्जी लेवल में भी, जो इस जैसे लोवेस्ट के लिए ओड न्यूक्लियाई। तो यही हमारा था न्यूक्लियर शेल मॉडल। अजम्पशन भी पढ़ ली हमने और इसका एक्सपेरिमेंटल और जो प्रिडिक्शन दोनों वो भी कंपेयर कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।